श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सर्वे वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम जो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ठाड़ स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार, आज से लेकर अगले कई वीडियोस तक हम ठाड़ स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार को क्रम देखेंगे। जासु जो वैष्णव के माथे श्री गोवर्धन नाथ जी ठाड़ स्वरूप कृपा करके विराजते हो, वे आसानी से श्रृंगार कर सकें। यासु आज पूज्य श्री निकुंज लता बेटी जी की आज्ञा सु ये वीडियोस के सेशन को मैं प्रारंभ कर रहे हूँ। कछु भी त्रुटि होवे तो मोकु क्षमा करियो। वीडियोस पूज्य निकुंज लता बेटी जी की आज्ञा से मैंने बनाए हैं। यासु आप श्री को भी दंडवत प्रणाम। श्रृंगार देख लेते हैं। सर्वप्रथम श्रृंगार में यहाँ पे ये पहुंची बाजूबंद, ये वस्त्र को एक चौरस टूक अपने सेवियर के माप को आप सिद्ध करें। यासु अपन आड़बंद सिद्ध करना देखेंगे। श्री मस्तक के ऊपर आज पाग और चंद्रिका के श्रृंगार है। यासु ये मोर चंद्रिका, मोती की त्रवल, आभरण माला जी हैं। 3 माला जी, क्योंकि उष्ण काल के श्रृंगार में अधिक माला जी के श्रृंगार खास करके आड़बन के साथ 2 से 4 ही मालाएं अधिक से अधिक आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। कंठेश्वरी, कर्णफूल, पाग, लगाव, लूम, पाग की लर, ये दोनों छुट्टी रखी है मैंने। एक बड़े मोतियन की है और एक छोटे मोतियन की। ये पाटिया को शिरपेच है। शीश फूल की लर, एक श्याम पड़छिया या श्याम डोरा, जाको लगाव सो घिसके रखनो तो श्रृंगार आदि को के वक्त ये बहुत ही काम आवे। एवं श्वेत डोरा, ये श्वेत वस्त्र से अपन आड़बंद सिद्ध करना देखेंगे। जासु जो छोटे वैष्णव हो या जिन्हें स्टिच करना ना आता हो, वे सरलता सु ऐसो आड़बंद सिद्ध करी के अपने प्रभु को नित्य और जैसे प्रणालिका में लिखा हो उस हिसाब से आड़बंद के श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपन आड़बंद सिद्ध करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ आप सबन को। ये तनिया आप ऐसे टी आकार का भी, ऐसे एक पट्टी और ऐसे सीधी पट्टी, ऐसो भी तनिया धर सकते हैं और ट्रायंगुलर तनिया भी धर सकते हैं। त्रिकोण आकार का तनिया, दोनों ही रीत बराबर है। यासु कोई भी आपको जो भी इजी लगे वो आप धर सको। यहाँ पे मैंने नकवेसर, चिबुक, तिलक, अलकावली में मैंने जो लटकन या पदक होते हैं वो नहीं पधराए हैं, तो आप अवकाश आदि पे डिपेंड करें। सिर्फ मोतियन की लर सूक्ष्म स्वरूप विराजते हो तो मोतियन की लर भी केवल ले सको। और श्री मस्तक पे मैंने लगाव की टोपी करी है। ऐसे 2 लगाव के चकटा धर दिए हैं। अंगराग देखिए, जो लगाव श्री प्रभु को अभी विनियोग नहीं हुआ है वह को लगाव कह सके, परंतु जो श्रीअंग को स्पर्श हो जावे लगाव का और फिर आप वड़ा करो तो वह को लगाव नहीं, अंगराग कहे। सर्वप्रथम तो कंठेश्वरी धर देंगे। ये कंठेश्वरी है, प्लेन मोती की आवे। कई घरन में बीच में लाल मोती नित्य के दिना में और उष्ण काल के दिना में बीच में हरा मोती आवे, ऐसो भी क्रम है। तो आप अपने गुरु घर के हिसाब से कर सके। ये प्लेन मोतियन की लर प्रधान घर में आती है। यासु देखिए, ये जो पड़छिया ठाड़े स्वरूप के श्रृंगार में पड़छिया तो बहुत ही ज़रूरी है,
ताकि आप पीछे श्रृंगार को वड़ चढ़ा सको। कंठेश्वरी धर दी है। कई घरन में यहाँ पे बीच में एक चौकी भी आवे, वाको गोपमाला भी कह सके। अब अपन आड़बंद धरेंगे। तो आड़बंद सिद्ध करने के लिए यहाँ पे मैंने चौरस श्वेत वस्त्र लिया है, वाको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है ताकि इसके डोरा ना निकले और ये लंबे समय तक आप इसका विनियोग प्रभु में कर सको। तो आड़बंद सिद्ध करना होवे तो बहुत ही सरल है। चौरस वस्त्र लेके वाको हाफ करें, ऐसे त्रिकोण आकार देनो। फिर ऊपर से हल्का सा यहाँ को आप ऐसे मोड़ दो। फिर से दिखाऊं, चौरस वस्त्र को ऐसे आधा कर दो तो त्रिकोण हो जाएगा, ट्रायंगल शेप आ जाएगा। फिर इसको आप ऐसे बेंड कर दें तो ऐसा सिद्ध होगा। फिर आपको एक डोरा लेना है। जा रंग का आप आड़बंद करो वही रंग का डोरा लो तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पर ये डोरा अपन ऐसे लपेट देंगे 3-4 आटे। फिर डोरा आप सिद्ध कर लो। तो ये एक सरल रीत से आड़बंद सिद्ध हुआ है। अब आड़बंद कैसे धरे वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लगाव अंगराग की गोटी धरी है। फिर जो आड़बंद है वो आपने मंगला इत्यादि के दर्शन में या उष्णकाल में अक्षय तृतीया के बाद श्रृंगार के दर्शन में भी देखा होगा आड़बंद कैसे धरा होता है, या फिर अनेक चित्रजियों में भी आपने देखा ही होगा आड़बंद कैसे धरते हैं प्रभु। इस प्रकार से हमने श्री प्रभु को आड़बंद धराया है। आड़बंद धरने के बाद वस्त्र वड़े ना हो जाए, यासु ये जो ब्लैक डोरा है उससे अपन या को सिक्योर कर लेंगे। ये सब छोटी छोटी और आप कह सको ट्रिक्स कह सको, जासु आपके श्रृंगार एकदम ही प्रॉपर होंगे और आपको श्रृंगार करने में कछु भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो अवकाश है उसमें से ये डोरा डोरे पे अपन ने लगाव घिस के रखा है। पड़छिया ऐसे लेके पीछे से आपको वड़ चढ़ाने हैं। वड़ कैसे चढ़ाते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में प्रभु के श्रृंगार में कभी भी गांठ जो कहे अपन नॉट वो नहीं मारी जाती। तो ये 2 एंड्स है, ये 2 डोरा है, उनको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करना होता है तो ये एकदम फिट हो जाएगा देखिए। और फिर आपको ऐसे खोलना पड़ेगा तभी ये बड़ा होगा, तब तक ये एकदम सिक्योर और फिट रहेगा। जितना फिट करना हो उतने वड़ आप टाइट चढ़ा सको। फिर आड़बंद धरने के बाद श्रीहस्त में पोंची धर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं ये और एक बात, ये स्वरूप खेल के हैं, सेव्य नहीं है, इसलिए प्लीज़ इस बात पे वाद विवाद ना करें। अभी मैं थोड़ा सा टर्न करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवकाश नहीं है, ताकि जो पोंची आदि का जो पड़छे है वो यहाँ से अपन पीछे की तरफ नहीं पधरा सकते। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं वो देखिए। एक लगाव की आप गोली ले लें और एक एंड पे ऐसे ये एंड्स जो है उनको ऐसे लगाव में कवर कर दें। फिर जो अवकाश वाला अवकाश हो वहाँ से ऐसे पधराए, जो पड़छिया है वो अवकाश हो
तो पीछे पधराएं, या फिर दोनों एंड्स पे आप लगाव घिस सकते हो। ऐसे अपन ने एक श्रीहस्त में पहुंची धरी है। अब दूसरे श्रीहस्त में जहाँ पे वेणु जी इत्यादि अपन धरते हैं, वेणु जी, वेत्र जी, वो हस्त में अपन ये यहाँ पे अवकाश है तो देखिए ऐसे मैंने अवकाश में से पड़छिया पधराए और इसको मैंने ऐसे वड़ चढ़ा दिए। तो ये जो पहुंची है वो एकदम ही सिक्योर और टाइट श्रीहस्त में फिट हो जाएगी। आप चाहो तो कटी पेच भी धर सको, परंतु कटी पेच में क्या होवे, कई बार सूक्ष्म स्वरूप होवे तो कटी पेच के कारण जो माला जी होवे वो उभर उभर के आती है, एकदम फ्लैट नहीं रहती। इसलिए मैं कटी पेच अवॉइड करता हूँ। बाकी आप एकदम सूक्ष्म मोती से आप सिद्ध कर सको तो ज़रूर से कटी पेच तो धरना ही चाहिए। अब अपन श्री प्रभु को बाजूबंद धरेंगे। ये थोड़े सूक्ष्म बाजूबंद हैं, ये मेरे सेव्य के हैं। उसमें भी मैंने सेम पहुंची जैसे ही किया है, दोनों तरफ मैंने लगाव की गोटी लगा दी है। एक लगाव का एंड इस तरफ और दूसरा अंदर के श्रीहस्त में अंदर की तरफ। वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं परंतु बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अभी दोनों दूसरे श्रीहस्त में बाजूबंद धरेंगे, इसलिए मैंने इसमें भी दोनों तरफ लगाव की गोटी कर दी है ताकि ये एकदम ही सिक्योर रहे और वड़ा ना हो और अवकाश में से खेल ना जाए। दोनों बाजूबंद पहुंची अपन ने धर दिए हैं। अब श्रीकंठ के श्रृंगार करेंगे। वैसे तो ऐसा क्रम होता है कि श्री मस्तक के श्रृंगार पहले और फिर श्रीकंठ के श्रृंगार और आखिर में कर्णफूल, परंतु कई बार वो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप पहले श्रीकंठ के श्रृंगार करके भी श्री मस्तक के श्रृंगार कर सकते हैं। अब श्रीकंठ के श्रृंगार करने के लिए मैंने लगाव की छोटी छोटी ऐसे बत्ती करके यहाँ पे चपटी बत्ती ऐसे कर देंगे ताकि जो माला जी आदि के पड़छियाँ हैं वो इसके ऊपर सरलता से रेस्ट कर सकें और श्रृंगार बारंबार बड़े ना हो। आप चाहें तो एक पीस बत्ती भी यहाँ पे वक्षस्थल पे धर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा उष्ण काल में अधिक माला जियाँ नहीं आती है, इसलिए केवल 3 ही माला मैंने अति सूक्ष्म एक लहर की 3 माला जी सिद्ध करी है। आप चाहें तो पड़छिया ना भी रखें और बिना पड़छिया के भी आप माला जी धर सकते हैं, परंतु पड़छिया होने से एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि जो आभरण होते हैं वो आप सिक्योर कर सकते हैं। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या कुछ भी एडिट नहीं करता ताकि आप सबको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और आप डिटेल में सब श्रृंगार देख पाए। अब दूसरी माला जी एक ध्यान दे, पहली माला जी के बाद दूसरी तीसरी जो आप माला जी यहाँ धरो हर एक श्रृंगार में, तो अवॉइड करें कि यहाँ पे बत्ती के ऊपर मोती ना आए, केवल पड़छिया जाए। अगर मोती यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे तो यहाँ पे एकदम थिक हो जाएगा, जिससे श्रृंगार सुंदर नहीं लगेंगे। ये मैं अपने साइड से आपको टिप वो दे रहा हूँ, एक टिप, तो आप
ऐसा करके देखें तो आपके श्रृंगार बहुत ही सुंदर होंगे। अब यहाँ पे देखिए अवकाश बहुत ही कम है, इसलिए मैं ये शलाका का उपयोग कर रहा हूँ और ये जो पड़चिया है उनको पीछे पधरा रहा हूँ। मैंने तीनों मालाजी धर दिए हैं। अभी कई घरन में ऐसा क्रम होता है उष्ण काल में कि हास नहीं धराई जाती, उसके बदले त्रवल धरी जाती है। तो अब हम त्रवल धरेंगे। तो त्रवल में 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से पदक आप ले सकते हो और बीच में 1, 2, 3 कोई भी संख्या में आप मोती ले सकते हो। जैसे हमने मालाजियाँ धरी उसी प्रकार से त्रवल धरी जाएगी, जिसमें जो त्रवल है वो ऐसे गोलाकार, जैसे हाथ के बाद अपन धरते हैं उसी प्रकार से त्रवल का भी आकार ऐसे गोलाकार आना चाहिए, तो इस त्रवल के श्रृंगार सुंदर होंगे। माला जी के अंत में गुंजा माला धरी जाती है। कई घरन में अक्षय तृतीया से या उष्णकाल का जब भी प्रारंभ होता हो आपकी प्रणालिका में, कई घरन में रामनवमी के बाद से उष्णकालीन वस्त्र का क्रम शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने आज ही ये वीडियो लिया क्योंकि कल रामनवमी है। रामनवमी के आप सभी भगवदीय वैष्णवों को खूब खूब मंगल बधाई। तो रामनवमी है, इसलिए कई घरन में कल से भी परसों से उष्णकालीन वस्त्र का क्रम प्रारंभ हो जाता होगा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो लिया है। आप कई घरन में श्वेत गुंजामाला आती है पूरे उष्णकाल की समाप्ति तक, और हमारे श्रीजी घर में केवल शरद और जब भी श्वेत मोर चंद्रिका धरी हो तभी ही श्वेत गुंजामाला आती है। बाकी नित्य में तो ये अपनी लाल और श्वेत गुंजामाला ही आती है। फिलहाल मैं गुंजामाला नहीं धर रहा हूँ आप, क्योंकि अवकाश नहीं है। आप चाहें तो बड़ी गुंजामाला हो तो यहाँ पीठिका पे भी ऐसे धर सकते हैं। अब हम कर्णफूल धर देंगे। कर्णफूल कैसे धरें? तो कर्णफूल के पीछे लगाव की एक बत्ती कर दें ताकि जो कर्णफूल है वो कपोल पे आए। कपोल तक तो आने ही चाहिए, ऐसे धरे कर्णफूल। ये एक कर्णफूल धर दिया और ये दूसरे साइड का कर्णफूल। लोलक बंदी आदि का भी क्रम आपके घर में हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब श्री मस्तक के श्रृंगार करेंगे। सर्वप्रथम शीशफूल की लर, यह शीशफूल की सिंगल लर होती है, डबल लर नहीं होती, केवल सिंगल लर आती है शीशफूल के संग। इसे गोलाकार लर धर दें और फिर वा के ऊपर शीशफूल आवे। मोती का ही शीशफूल लिया है, उष्णकालीन श्रृंगार है यासु। अब अपन पाग धरेंगे। तो पाग कैसे धरें वो भी जानेंगे। सर्वप्रथम पाग लें और श्री मस्तक पे पाग धर देते हैं। पाग में आप चाहें तो पेच भी रख सकते हैं ताकि आप श्री मस्तक के ऊपर को लपेट सकें, परंतु पेच के कारण मुझसे तो बराबर श्रृंगार नहीं हो पाते, इसलिए मैंने पेच नहीं रखा है पाग में। अब ये लगाओ कि चपटी बत्ती करके जो पाग की मैंड है उसके अराउंड, ऐसे अराउंड द पाग से वो लगाओ कि बत्ती धर दें। फिर प्रथम लर, आप चाहें तो दोनों लर जॉइंट भी रख सकते हैं। मैंने दोनों अलग रखी है, एक छोटे मोती की और एक बड़े मोती की, इस प्रकार से। प्रथम
और जो ये लर है उसके पड़छिया को आप ऊपर ले जाके ऐसे वड़ चढ़ा दें। तो वो एकदम ही फिट बिराजेगी, बड़ी नहीं होगी। अब दूसरी बड़े मोतियन की, अब लूम धरेंगे। लूम इस तरफ बिराजे ऐसे धरी जाती है। अब अपन शिरपेच धरेंगे। नित्य में ऐसे बिना कलंगी का शिरपेच ही ज़्यादातर प्रभु धरते हैं। और उष्णकाल है, यासु पन्ना माणिक आदि के तो नहीं आवेंगे, तो मैंने प्लेन हीरा को ही शिरपेच लिया है। अब अंत में अपन श्रीमस्तक पे चंद्रिका धरेंगे। चंद्रिका धर दी है। अब आप देख, बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से श्रृंगार पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। एवं वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, एटलीस्ट हमारे एफर्ट्स के लिए तो ज़रूर लाइक करें। एवं आपको ये श्रृंगार कैसे लगे वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय।